विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक गोंडवाना पठार की इन पहाड़ियों के साथ ही छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका शुरू हो जाता है। जगदलपुर से आगे बंजारिन घाट के बाद दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का इलाका। दंतेवाड़ा का नाम संभवतः यहां स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर से पड़ा होगा। नवरात्रों में यहां भारी भीड़ होती है। बस्तर क्षेत्र के दूर दूर गांवों से लोग यहां आते हैं। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले का गठन 1998 में हुआ। इसके पहले यह बस्तर जिले का ही भाग था। जिला मुख्यालय से निकलते ही घने जंगल का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इस इलाके को दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता है। दंतेवाड़ा जिले का 67% भाग जंगल है। यहां आबादी का घनत्व काफी कम है। औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर पर 61 लोगों की जनसंख्या है। दूर दूर छोटे छोटे गांव नजर आते हैं। दंतेवाड़ा में लगभग 70% आबादी आदिवासियों की है। ये माड़िया समूह का एक आदिवासी गांव है। जिले में मुख्य रूप से माड़िया, मूरिया, गोंड, दोरला और हल्बा समूह के आदिवासी हैं, जो गोंडी और हल्बी बोलते हैं। अभी महुआ गिरने का मौसम है, इसलिए घरों में लोग कम ही मिलते हैं। यहाँ के आदिवासियों के लिए वनोपज का काफी महत्व है। इलाके में खेती की जमीन कम है। यहाँ थोड़ी बहुत धान की पैदावार होती है और वो भी वर्षा जल पर निर्भर है। महुआ और इमली से थोड़ी नगद आमदनी हो जाती है। ये है अनूप कुमार मंडावी, घर में बोलते हैं अड़माराम। अनूप मोखपाल के आवासीय स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ता है। बीच में 4 साल इसकी पढ़ाई छूट गई थी, वरना अब अनूप 10वीं में होता। मेला की छुट्टी में गांव आए। इसके पहले मैं तेला मास्टरा में पढ़ता था। मैं 4 साल पढ़ाई छोड़ दिया था। घर में कोई गाय चराने वाला नहीं था, तो मैं गाय चराता था और चिड़िया भी मारते थे। दोस्त लोगों के साथ इधर जंगल घूमने जाते थे। दक्षिण बस्तर का यह इलाका देश में नक्सली समस्या से सबसे अधिक प्रभावित इलाका है। पिछले 10 वर्षों में यहां सबसे अधिक हिंसक घटनाएं हुई हैं। इस दौरान जिले में 86 स्कूल तथा आश्रम स्कूलों के भवन तोड़ दिए गए थे। नक्सलियों का तर्क था कि सुरक्षा बलों के जवान अंदरूनी क्षेत्रों में ऑपरेशन के दौरान रात में इन्हीं स्कूल भवनों में आश्रय लेते हैं। पोटाली का ये आवासीय विद्यालय नक्सलियों द्वारा तोड़ दिया गया था। ये 2006 की घटना है सर। बच्चे लोग और अपन लोग यहाँ के स्टाफ भी थे सभी जन, और अचानक आए 200-250 के आसपास संख्या में आए और अपन लोगों को बाहर निकलने पड़े। उसके बाद फिर इन लोग ये आश्रम को जो है तोड़े। स्कूल भवनों के अभाव में स्कूल बंद हो गए। शिक्षक भी नहीं आते थे। सन 2005-2006 के दौरान स्थिति कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। जिले की 246 में से 82 पंचायतें पहुंच विहीन हो गई थीं। इंद्रावती नदी के पार अबूझमाड़ का इलाका शुरू होता है। उन दिनों नदी पार के गांवों तक पहुंचना भी
मुश्किल हो गया था, जिसके कारण नदी पार के ज्यादातर स्कूल भी बंद हो गए थे। जिले के करीब 22,000 बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी। वैसे भी दंतेवाड़ा की साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम मात्र 30% ही थी। स्कूलों से बाहर हुए छात्रों का पता लगाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। तोड़े गए स्कूल भवनों की जगह नए भवन बनाकर स्कूल चलाने की कोशिश हुई, पर अभिभावक इतने डरे सहमे थे कि वो अपने बच्चों को गांव से दूर पढ़ाना चाहते थे। जिला प्रशासन ने स्थानीय शिक्षित युवाओं को अनुदेशक के पद पर बहाल किया तथा उनके जरिए स्कूल छोड़ चुके छात्रों का पता लगाकर उन्हें फिर से पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हम लोग गांव-गांव जाके मीटिंग अरेंज किए और बाजार मेले ये सब में जाकर पता किए कि बच्चे एक एक गांव में कितने बच्चे मतलब पढ़ के छोड़ दिए, क्या वजह है छोड़ने का, ये सब चीज़ पता करने बाद उनके घर वाले को समझाए। आदिवासी इलाकों में ग्रामीण हाट पारंपरिक रूप से मेल जोल और संपर्क के माध्यम रहे हैं। इन्हीं हाटों के जरिए छूट गए सुदूर गांवों से पुनः संपर्क स्थापित किया गया। जब ब्रिज कोर्स संचालित किया जा रहा था उस समय बच्चों को केवल 18 महीने की शिक्षा दिया जाता था। उसके बाद वो बच्चे स्कूल से बाहर हो जाते थे। उसके बाद फिर उनको वो गलत रास्ते पर चले जाते थे। लेकिन हम उसके बाद अनुदेशक के पद पर नियुक्त होने बाद जो छोड़ दिए थे उनको दोबारा लाकर नवीनीकरण करके दोबारा उनकी शिक्षा प्रारंभ किया गया। तो जो बच्चे जिस क्लास से छोड़ दिया था फिर उनसे दोबारा आगे की क्लास चालू किया गया उनका। दंतेवाड़ा में इस ब्रिज कोर्स को स्थायी आवासीय विद्यालय का रूप दिया गया, जिसे भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने मान्यता दी और दंतेवाड़ा में पोटा केबिन स्कूलों का निर्माण शुरू हुआ। पोटा केबिन स्कूलों के निर्माण में राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से प्रोसेस्ड यानी प्रसंस्कृत बांस का उपयोग किया गया, जिससे शिक्षा परिसरों के निर्माण में समय कम लगा। दंतेवाड़ा जिले में पहुंच विहीन क्षेत्रों के बच्चों के लिए सुरक्षित स्थानों पर अभी 27 पोटा केबिन स्कूल चल रहे हैं और ऐसे 21 नए परिसर तैयार किए जा रहे हैं, जहां कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सर्व सुविधा युक्त आवासीय शिक्षा की व्यवस्था है। इन स्कूलों में वर्ष 2011-12 में लगभग 11,000 बच्चों का पुनः नामांकन कराया गया। बारसूर के पास हेतामेटा में बने इस पोटा केबिन स्कूल में ज्यादातर बच्चे नदी पार अबूझ माड़ के हैं। मेरा गांव हर्रा कुड़ेर है, नदी किनारे घर है। उधर भी मेरा गांव में भी बहुत बड़ा गांव है। बहुत सारा स्कूल बना है लेकिन सर लोग नहीं जाते हैं, तोड़ फोड़ कर दिए हैं, स्कूल में उनको तोड़ दिए। वहाँ पढ़ने नहीं जाते हैं बच्चे लोग, जाके भी क्या करेंगे बोल के नहीं जाते हैं, इसलिए मैं भी हितामेटा में आ गई हूँ। भटपाल की बासंती की पढ़ाई भी इन्हीं कारणों से छूट गई थी। अब यहाँ उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की है। मैं ना 4वीं क्लास पढ़ के छोड़ दी थी। मेरे सहेली लोग नहीं जाते थे इसलिए मैं भी नहीं जाती थी। फिर मेरे सहेली लोग गए पढ़ने के लिए तो बोली मैं भी जाऊंगी पढ़ने। हम लोग गए उधर भटपाल में, सर लोग कब कब जाते कब कब नहीं जाते थे, नहीं भी पढ़ा रहे थे। दो पत्थरों के टकराने से क्या निकली? चिंगारी। पोटा केबिन स्कूलों में रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। प्रत्येक पोटा केबिन स्कूल में सैटेलाइट कनेक्शन के जरिए टेलीविजन दिया गया है। शिक्षकों के लिए भी परिसर में ही रहने की व्यवस्था है। नदी पार गांव से ये अभिभावक
यहाँ पढ़ रहे अपने बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। दक्षिण बस्तर के इस इलाके में फरवरी के अंत तक गांव-गांव में मेलों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ये मेले के लिए ही अपने बच्चों को ले जाने आए हैं। ये लोग अपने गांव की देवी को लेकर घोटपाल के मेले में जा रहे हैं। दक्षिण बस्तर में घोटपाल से ही मेलों की शुरुआत होती है। यहाँ के लोक जीवन में इन मेलों का काफी महत्व है। दूर दूर से दल बनाकर लोग इन मेलों में शामिल होने के लिए आते हैं। गांव का मेला समाप्त हो चुका है। अनूप अब वापस अपने स्कूल में जा रहा है। ये बालिकाओं के लिए कारली का पोटा केबिन स्कूल है। आज रविवार होने की वजह से बच्चे थोड़ी फुर्सत में हैं। अच्छा, तो आज यहां नाश्ते में पकौड़े बने हैं। नाश्ते का मेन्यू रोज अलग अलग होता है, लेकिन खाने में दाल, भात और सब्जी दी जाती है। भोजन के साथ साथ इनको पढ़ाई लिखाई के लिए जितने भी आवश्यकता की चीज़ें हैं, स्टेशनरी है, ड्रेस है, साबुन तेल है, ये सभी चीज़ यहाँ पे मिलता है। गांव-गांव में जो स्कूल खुली थी उन स्कूलों को ध्वस्त कर दिया, स्कूल बंद हो गई। फिर गवर्नमेंट सोची, प्रशासन ने, कि अपन ऐसा एक योजना निकालते हैं, बच्चे एक जगह पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ाई करें बोल के ये 2009 से ये पोटा केबिन खोला गया। ये कासोली का पोटा केबिन स्कूल है। कासोली में कभी नक्सली हिंसा की वजह से घर छोड़कर आए परिवारों के लिए सलवा जुडून कैंप बनाया गया था। गीत गाउन गाउन आमी पढ़ुक सिखवाइया हो। अरे वाह, यहाँ तो हल्वी में पढ़ाई हो रही है। बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह को बढ़ाने के लिए इन स्कूलों में स्थानीय गोंडी एवं हल्वी में भी किताबें छापी गई हैं। आज यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल वैन आई हुई है। सुबह शाम इसको रात में सोते समय को दिखाना। दंतेवाड़ा विकासखंड के चंदेनार में आज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक है। ऐसे इलाकों में लोगों की शिक्षा में भागीदारी का ये एक बेहतर तरीका है। बच्चे की उपस्थिति कम होती है तो गुरुजी लोग हमें सूचित करते हैं और हम लोगों ने बच्चे के पालक को बुला करके उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। और उपस्थिति के साथ साथ हम लोग ये देखें कि मतलब गुरुजी भी नियमित स्कूल में आते हैं या अथवा नहीं, और मतलब शिक्षक की जो गुणवत्ता है उसको भी हम लोग जांच कर लें। ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है शिक्षा समिति।
जिले के प्रत्येक स्कूल के साथ ग्रामीणों की ऐसी ही कमेटी जुड़ी हुई है। बिचौलिम के ये स्कूली बच्चे आज दंतेवाड़ा घूमने जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत प्रतिदिन दूर दराज के 150 स्कूली बच्चों को तमन्ना एक्सप्रेस से जिला मुख्यालय घुमाने लाया जाता है तथा तमन्ना स्थित साइंस म्यूजियम दिखाई जाती है। साथ ही जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कराई जाती है। 2011-12 में लगभग 13,500 बच्चों को हमने इसका भ्रमण कराया था और इस वर्ष 2012-13 में हमने लगभग दंतेवाड़ा ज़िले के 35,000 बच्चों को का लक्ष्य रखा है। अभी जो नया हमने डेवलप किया है साइंस म्यूज़ियम, उन सभी बच्चों को वहाँ भी घुमाया जाता है। क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे हैं तो इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, तो उसको एक बार जब नज़दीक से देखते हैं तो उनके जो चेहरे की मुस्कान है और चेहरे का जो हाव भाव है बड़ा प्रिय होता है। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाकर 5 साल का कर, लेकिन सर वो प्रभाकर अंकल तो सिर्फ 2 ही साल के लिए। सिविल केस है भाई वाह, यहाँ तो फिल्म दिखाने की भी व्यवस्था है। अपनी फैमिली के साथ दूर दराज गांवों से आने वाले छात्रों को जिला अस्पताल तथा कॉलेज भी घुमाया जाता है, जिससे ये बच्चे जिला मुख्यालय से सहज अनुभव करें और शासन प्रशासन से दूरी कम हो। दंतेवाड़ा में तमन्ना के बिल्कुल दूसरी ओर आस्था गुरुकुल परिसर है। जिला प्रशासन ने शिक्षा के अधिकार के तहत यहाँ के पब्लिक स्कूलों में 25% सीटों पर इन बच्चों का दाखिला करवाया है। जब संस्था खुला था 2007 में, तो यहीं पर स्कूल लगता था और कम बच्चे थे उस समय, 60 के लगभग थे बच्चे। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई बच्चों की। पहले हम लोग यही आस्थल में यहीं पे पढ़ते थे, यहीं क्लास लगता था। अभी प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता है। मेरे पापा को जो नक्सलाइट आकर के मेरे घर में मार दिए, जैसे टंगिया वंगिया से मार दिए। उसके बाद मैं अपने बुआ के पास था और मेरे को अपने परिवार के लोग लेने आए थे, तो मैं यहाँ करके अपने पापा को देखा। उसके बाद मेरे को पढ़ाने के लिए मेरे को वहाँ के गुरुजी थे, वो लोग मेरे को एक प्राथमिक शाला कुटरू में भर्ती किए थे। वहाँ मैं 3 साल तक। एक वहाँ मेरे घर के पास मतलब बगल में जामुन का पेड़ है, जामुन के पेड़ के पीछे छिपे थे, लेकिन मेरे पापा उनको देख नहीं पाए, तो बैठे थे। तो उन लोग आने के बाद उन लोग पापा के ऊपर मतलब अटैक किए। मम्मी जब उनको बचाने के लिए जा रहे थे तो बार बार उनको ढकेल देते थे। तो सबसे पहले मेरे पापा को ना पैर में यहाँ पे मारे, पैर में मारे। उसके बाद मेरी छोटी बहन थी तो मैं उसको पाई थी, तो हम लोग सब रोने लगे। तो फिर पापा को उसके बाद